Hi guys, how are you? Hope you're doing great. This is Swati and watching Grammar Connection. गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था वॉइस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जो कि मैंने कर भी दिया। आज पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है गाइस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर जानेंगे पैसिव फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को टेंस से बताया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ वर्ब टू होता है, कोई भी वर्ब नहीं होता है। डायरेक्ट मेन वर्ब, लेकिन वो भी वर्ब टू में रहता है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर डाल देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अब तक आप लोग जान गए होंगे कि वॉइस में ये तीनों चीज कॉमन रहता है। कोई भी टेंस हो, कोई भी काइंड हो, उसमें वर्ब थर्ड रहता ही है, बाय रहता ही है, ऑब्जेक्ट रहता ही है गाइड। तो बस ये ऑक्सिलरी वर्ब इसमें ऐड हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस के सेंटेंस में उसमें सिर्फ वर्ब टू होता है, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं हम लोग तो हम लोग वाज वेयर डाल देते हैं, तो उसका पैसिव बन जाता है। कैसे? आई एट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो में अब हम कैसे समझेंगे? मैंने ऑलरेडी कहा था कि वॉइस सीखने से पहले टेंस का जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सेंटेंस आपका दिया हुआ रहे सामने में तो आप कैसे पहचानोगे पहले कि ये कौन सा टेंस है? इसके लिए टेंस सीखना जरूरी है। तो जब ये पहचान लिए कि ये कौन सा टेंस है तो उसके थ्रू हम लोग पैसिव बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले टेंस जानना जरूरी होता है। तो आई एट अ मैंगो। एट, एट, इट का वर्ब टू है। इट एट एट होता है, इट एट इटेन होता है गाइस। तो एट हमारा वर्ब टू में आता है, इट का वर्ब टू है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। इस एट से पता चल रहा है ये वर्ब टू है, इससे पता चल रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसे सेंटेंस समझ में आ गई बात। स्ट्रक्चर वाइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। जब ये क्लियर हो गया कि टेंस कौन सा है तो उसमें हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर दे करके हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो वह सिंपल सी बात, ये सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, अपोजिट होता है, यह भी क्लियर हो चुका अब तक। तो आ मैंगो हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आ मैंगो, उसके बाद ये वर्ब टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज वेयर लगता है। आ मैंगो सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज हो गया। फिर वर्ब थर्ड तो कॉमन है, लगेगा ही, तो इट एट इटेन होता है तो इटेन हो गया। फिर बाय मी, यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। आई का मी, आई सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी बन गया। द पुलिस अरेस्टेड हिम। और फिर देख रहे हो यहाँ पर अरेस्टेड है, वर्ब टू है। अब वर्ब थर्ड में भी अरेस्टेड होता है, लेकिन उसके साथ हैड लगा रहेगा तो हम समझेंगे वह पास्ट परफेक्ट है। बस यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो और वर्ब टू में रहे तो वह हमारा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? तो द पुलिस अरेस्टेड हिम पास्ट इंडेफिनिट है। तो द पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है? ही का हिम होता है, सी का हर होता है। तो यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था इसलिए हिम हुआ। अब जब पैसिव बनाते हैं तो उल्टा होता है। तो ही का यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये ही कहाँ से आया? इस हिम से आया। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था इसलिए हिम हुआ, इसी को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसका ही सब्जेक्ट ही होता है इसलिए ही हो गया। ही के साथ वाज लगता है तो वाज हो गया। फिर अरेस्टेड वर्ब टू में भी वर्ब थर्ड में भी तो अरेस्टेड हो गया। बाय द पुलिस मैंने कहा था ये कॉमन होता है, ये जरूरी नहीं है डालना भी है नहीं भी डालना है। ओके गाइस, ऑप्शनल में होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया बाय द पुलिस। प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, बट ये प्रोनाउन नहीं है बाय द पुलिस, इसलिए हम लोग डाल भी सकते हो नहीं भी डाल, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। तो ही वाज अरेस्टेड भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा गाइस, कोई नहीं काटेगा उसे। तो सी ही वाज अरेस्टेड या ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अरे समवन स्टोल माय पेन, फिर यहाँ पे स्टोल है, स्टील स्टोल स्टोलन होता है, ये वर्ब टू में है। स्टोल है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। समवन सब्जेक्ट हो गया और माय पेन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, माय पेन यहाँ सब्जेक्ट बन गया। सब सिंगुलर फॉर्म में है तो माय पेन के साथ वाज हो गया। फिर स्टोल, इसका वर्ब थर्ड स्टोलन होता है तो स्टोलन डाल दिया। बाय समवन देंगे भी नहीं भी देंगे तो सीधा सिर्फ माय पेन वाज स्टोलन देंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो माई पेन वाज स्टोलन। अब ही रोट द लेटर ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे फिर रोट है, राइट रोट रिटेन, तो रोट का यहाँ मतलब V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ही यहाँ सब्जेक्ट है और द लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। तो द लेटर ऑब्जेक्ट है, द लेटर से स्टार्ट करेंगे तो द लेटर यहाँ मेरा सब्जेक्ट हो गया। द लेटर सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज हो गया। अब उसके बाद वर्ब हमारा राइट रोट, मतलब राइट रोट रिटेन, रिटेन होगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हो एडवर्ब ऑफ मैनर डाला हुआ है ब्यूटीफुली। तो जब एडवर्ब ऑफ मैनर डाला रे तो वह वर्ब से पहले लिखाता है। तो द लेटर वॉज ब्यूटीफुली तब रिटेन, फिर बाय हिम, ही का हिम होता है तो हिम हो गया। ही यहाँ सब्जेक्ट है, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो द लेटर वॉज ब्यूटीफुली रिटेन बाय हिम। सी बीट यू, फिर बीट बीट बीटेन होता है, बीट 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 इसका वर्ब टू भी बीट ही होता है, वर्ब वन भी बीट ही होता है, पीटना जिसे बोलते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर लग गया। बीट बीट बीटेन, बीटेन आ गया वर्ब थ्री। बाय हर, सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो ऑब्जेक्ट में हर हो गया। तो यू वेयर बीटेन बाय हर। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो आप लोगों को समझा रही हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आपसे एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई गलती नहीं होगी गाइस। अब मैं जानना सिखाऊंगी आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है गाइस। लेट्स बिगिन। जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। टेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट गाइस होता है। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में वाज वेयर ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, फिर वर्ब फोर लगता है। यह पहचानने का तरीका है कि सेंटेंस दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब यह समझ में आ जाएगा कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं, सिर्फ वाज वेयर के बाद बीइंग लगा देते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर तो रहता ही है गाइस। जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं, फिर वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट जैसे रहता है वैसे रहेगा। तो जैसे ही वाज टीचिंग मी, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया ही वाज टीचिंग मी। अब देख रहे हो वाज है और वर्ब फोर है, वाज वेयर प्लस वर्ब फोर रहता है तो ये क्लियर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस देख समझ में आ गया यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। तो ही वाज, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, मी है तो ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है मी का आई, तो आई का मी होता है तो मी का आई सब्जेक्ट हो गया, आई बन गया। आई के साथ वाज लगता है, वाज लग गया। अब वाज वेयर तो ऑलरेडी है ही, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है ही। जब इसको पैसिव बनाते हैं तो वाज वेयर के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं, फिक्स है तो बीइंग हो गया। फिर वर्ब टीच का वर्ब थर्ड क्या होता है, टोट होता है, तो टोट बाय ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, तो हिम डाल दिया। तो आई वॉज बीइंग टोट बाय हिम। क्लियर है। शी वॉज वैक्सिंग हिम। अब फिर देख रहे हो वाज वेयर के साथ आईएनजी है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्लियर हो गया। मतलब इसमें वाज वेयर के साथ बीइंग ऐड कर देंगे पैसिव फॉर्म में, माइंड में तुरंत ये बात आ जाएगी टेंस के साथ ही। शी हमारा सब्जेक्ट है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। हिम है, हिम किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ही का, ही सब्जेक्ट उसका हिम, तो ही के साथ वाज लगता है, वाज हो गया। फिर बीइंग ऐड कर देंगे, वाज वेयर के साथ बीइंग लगता है पैसिव फॉर्म में। फिर वैक्स, इसका वर्ब थर्ड होता है वैक्स्ड, वैक्स्ड हो गया। बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हर लगा दिया, तो ही वाज बीइंग वैक्स्ड बाय हर। अब ही वाज वॉचिंग देम। फिर देख रहे हो वाज वेयर के साथ आईएनजी है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्लियर हो गया। ही सब्जेक्ट हो गया और देम ऑब्जेक्ट हो गया। तो देम किसका ऑब्जेक्ट होता है, दे का देम होता है, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किया, दे के साथ वेयर लगता है, वेयर लग गया। फिर बीइंग लगेगा क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉच का वर्ब वॉच्ड होता है, तो वॉच्ड हो गया। बाय हिम, ही का हिम होता है तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। क्लियर है। दे वेयर बीइंग वॉच्ड बाय हिम। अब द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट, बस डिफरेंस ये है कि उसमें वाज वेयर रहता था लेकिन इसमें वाज वेयर के साथ बीइंग भी रहता है, बस यही है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।